वेलकम टू यूएस क्लास। मैं आज आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक डॉट कॉन्फ़िगरेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बताने जा रहा हूं। ये क्वेश्चन हमारे बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड या यूपी बोर्ड हर जगह ये पूछे जाते हैं। ये हमारे बिहार बोर्ड केमिस्ट्री से लेसन 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को लिया गया है। तो आप सभी से उम्मीद है कि आप मेरे वीडियो को देखें और मैं इस वीडियो में आप लोगों को सिखाने जा रहा हूं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर कैसे निकाला जाता है। तो सबसे पहले यहां पे हम लोग आएंगे तो आप सभी देखें ELECTRONIC इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर STRUCTURE स्ट्रक्चर। ये हम लोगों का इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर है। आप सभी देखें, सेकेंड में हम लोग सीखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यहां पे भी लिख देते हैं इलेक्ट्रॉनिक ELECTRONIC इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन CONFIGRATION इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यहां पे हम लोग मेजर दो चीज पर ही बात करेंगे। एक बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे और सेकेंड में हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक डॉट कॉन्फ़िगरेशन पे। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर बनाने के लिए सबसे पहले हमारे क्लास में देता है H2 का। H2 का है तो हाइड्रोजन का हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछता है। यहाँ पे सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। इसको क्या बनाना है? इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर। तो इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना, इसकी हिंदी में बात करें, इसको हिंदी में लिखे तो इसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन बिंदु। डॉट मीन्स बिंदु और ये हमारा हो गया संरचना, ये हमारा हो जाएगा संरचना। तो इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाने के लिए हम लोग सबसे पहले कुछ एलिमेंट के बारे में जानना जरूरी होता है। बिना एलिमेंट को जाने हम लोग इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर नहीं बना सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोग कुछ मेटल और नॉन मेटल की भी नॉलेज होना चाहिए। तो सबसे पहले मेटल और नॉन मेटल्स में हम लोग देखते हैं, जैसे में मान लीजिए हाइड्रोजन हमको बनाना है, इसको इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। तो सबसे पहले ये इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना ये बनाने से पहले हमको आना चाहिए इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। यानी ये हमारा जो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है यानी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, ये तभी बनेगा जबकि हमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होगा। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तभी हमसे निकलेगा जबकि कोई ना कोई हमारे एलिमेंट का एटॉमिक नंबर पता होगा। मान लीजिए आपसे कोई कह देता है कि सोडियम का आप इलेक्ट्रॉन डॉट कॉन्फ़िगरेशन यानी स्ट्रक्चर आप बनाइए, तो सोडियम का जब तक आपको पता नहीं रहेगा कि इसके परमाणु संख्या कितनी होती है तो आप सभी नहीं बना सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सभी कभी नहीं बना सकते हैं। तो सबसे पहले हमको कुछ एलिमेंट जो है उसको पता होना चाहिए कि किस तत्व का परमाणु संख्या कितनी है। तो कुछ ट्रिक जो है इस चीज को याद रखेंगे, कुछ एलिमेंट को ट्रिक से हम लोग को याद कर लेना है। यहां पे मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं, ये आप सभी को अच्छा से दिख होता होगा। यहाँ पे सबसे पहले कुछ ट्रिक है हम लोगों के पास, TRIC के ट्रिक, मतलब कुछ एलिमेंट एक से लेकर मान लीजिए 20 या 30 तक तत्वों को ज्ञात करने का
मतलब हम लोग एक ट्रिक से याद रखेंगे 1 से 30 तक। जैसे इलेक्ट्रॉन होगा, जैसे हमारा हाइड्रोजन होगा तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होगा, उसके बाद हीलियम होगा तो हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होगा, बेरियम होगा तो उसका कितना होगा, कैल्शियम होगा तो कैल्शियम का कितना होगा, आर्गन होगा तो आर्गन का कितना होगा, मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम का कितना होगा। ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एटॉमिक नंबर जब तक आपको पता नहीं है, मैं कह सकता हूं कि ना इलेक्ट्रॉन डॉट कॉन्फ़िगरेशन और ना ही इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आप बना सकते हैं। तो सबसे पहले एक ट्रिक होता है, उसको आप याद रखेंगे। इसको याद करने का तरीका ये है, जैसे हमारे जो पीरियोडिक टेबल है वहां से हम लोग 1 से 30 तक याद करेंगे। पहला फॉर्मूला में हाय हेलो लिली बेबी बोल के नाच उठाओ फकीर ने ना मांगी अल्लाह से प्यारी सूरत। कल अर्जुन का काम है, मैंने अपना फी नीकू को दे दिया, मैं अपना फी नीकू को दे दिया। हाय हेलो लिली बेबी। अब यहाँ पे देखेंगे कुछ ट्रिक है। पहला जो 1 से 20 तक हम या 1 से 30 तक हाय हेलो, कुछ को मैं बताऊंगा, कुछ आप लोग खुद से खुद कर लीजिएगा। जैसे में हम आते हैं हाय हेलो लिली बेबी बोल के नाच उठाओ। यहां पे हम देखते हैं हाय कहे तो हमारा हाइड्रोजन होगा, एस से हाय कहे तो हाइड्रोजन होगा, हेलो कहे यानी हीलियम होगा, लिली कहे तो हमारा लिथियम होगा। अच्छा से समझ में आता होगा। हाय कहे तो हाइड्रोजन होगा, हेलो कहे तो हीलियम होगा, लिली कहे तो लिथियम होगा, बेबी कहे तो बेरियम होगा। अब बोल तो बोरोन होगा। उसके बाद में आते हैं नाच, यानी नाच Na से नाइट्रोजन होगा, उठाओ मतलब हमारा ऑक्सीजन होगा। इसी प्रकार और सारे ट्रिक है जिसे पूरा मैं सुना रहा हूं आपको। हाय हेलो लिली बेबी बोल के नाच उठाओ फकीर ने ना मांगी अल्लाह से प्यारी सूरत। कल अर्जुन का काम है, इस पर थोड़ा सा चर्चा करते हैं। कल अर्जुन का काम है, कल अर्जुन का काम है, मैंने अपना, यहां पे दिख रहा है, मैंने अपना फी नीकू को दिया, मैंने अपना फी नीकू को दिया। कल कहे तो कल का मतलब होता है Ca कैल्शियम। कल अर्जुन कहे तो Ar। कल अर्जुन का कोई मतलब नहीं है, या हमारा का नहीं मतलब है। कल अर्जुन का काम कहे तो K मीन्स पोटेशियम। उसके बाद मैंने को हम लोग करेंगे Mn का नाम क्या होता है, मैग्नीज नाम होता है। मैंने अपना का कोई वैल्यू नहीं रखना है, मैं अपना हो जाएगा, मैं अपना फी कहे तो Fe। उसके बाद क्या नाम है, निक्कू, नी मतलब Ni निकेल। कू कहे तो Cu कॉपर को दिया। तो फिर से बोल रहे हैं, यहाँ पे जो देख रहे हैं हाय हेलो लिली बेबी बोल के नाच उठाओ, इससे आगे भी बोल रहे हैं उठाओ फकीर ने ना मांगी अल्लाह से प्यारी सूरत। साइंस टीचर वेरी क्रूअल। कल अर्जुन का काम है, मैंने अपना फी नीकू को दिया। मैंने यहाँ तक जो भी बोला आप लोग बहुत अच्छे से देखे होंगे और समझे भी होंगे कि जो ये हमारा हाय है, हम लोग कुछ टॉपिक याद करेंगे ऐसे जो रिमेम्बर हो जाए, हमको याद जरूर हो। तो हाय कहे तो हाइड्रोजन, हेलो कहे तो हीलियम,
और लिली कहे तो लिथियम, बेबी कहे तो बेरिलियम। उसी तरह हाय हेलो लिली बेबी बोल, बी से कहे तो बोरोन, के से कहे तो के कुछ नहीं, एन से मतलब ले तो नाइट्रोजन, उठाओ मतलब ऑक्सीजन। यहां तक आप सभी को पता है। नीचे भी और बातें करते हैं, तो नीचे में आएंगे तो कल अर्जुन का काम है, कल मतलब सीए मतलब कैल्शियम, अर्जुन मतलब ए से, एम आर मतलब आर्गन। उसके बाद में कल अर्जुन का काम है, क्या हो जाएगा, काम है। उसके बाद मैंने अपना फी निकू को दिया, मैंने कहे तो एमएन, अपना का कोई वैल्यू नहीं लेना है। फी मतलब यहाँ में फेरम यानी हमारा लोहा एफी। उसके बाद निकू कहे तो NI से हमारा निकेल, और CU से कॉपर को दिया। यहाँ तक आप सभी को समझ में आया होगा। अब यहाँ से थोड़ा सा वीडियो पूरा देखिए, क्योंकि वीडियो पूरा देखेंगे तभी समझ आएगा, क्योंकि बहुत मेहनत करके मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों से, इसमें विश्वास कर रहा हूँ कि आपको ये पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैं समझा दूंगा। बस थोड़ा सा आपको देखना है, क्योंकि अच्छा से सीखने के लिए थोड़ा सा तो आपको देखना अनिवार्य है। तो इसको आगे हम चलते। अब मान लीजिए यहाँ से इसको साफ करना है, हाय हेलो ये तो आपको समझ गए होंगे। अच्छा से इसको नोट कर लेना है, स्क्रीनशॉट भी ले लेना है, या जिस हो वैसे आप नोट कर लीजिए। इससे आगे हम बढ़ते हैं। अब यहां से आगे हम लोग बढ़ते हैं तो देखिएगा, ये भी नोट कर लेना है। इससे आगे आते हैं। अब हम लोग के पास हमारे बुक में दिया क्या है, सबसे पहले मान लीजिए हमारा H2 पर ही लेते हैं, H2 पर लेते हैं। H2 को जब ले रहे हैं तो H2 क्या है, हमारा हाइड्रोजन है, सिंबल ऑफ हाइड्रोजन, मतलब H क्या हाइड्रोजन है। अब इसको हम लोग कहते हैं कि इसका आप इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर बनाइए। तो कैसे स्ट्रक्चर बनेगा, इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर तभी बनेगा जबकि हमको पता होना चाहिए कि इसकी बाह्यतम कक्षा में यानी आउटर मोस्ट कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन हमारी बाहरी कक्षा में पाए जाते हैं वही इलेक्ट्रॉन हमारे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में भाग लेते हैं। तो हाइड्रोजन जो हमारा है, जैसे हाइड्रोजन का हम लेते हैं तो सबसे पहले हाइड्रोजन के आते हैं, तो हाइड्रोजन का हमारा एटॉमिक नंबर की बात करते हैं सबसे पहले। तो कितना होता है हमारे पास हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर, ये एक ऐसा है, इसको ऑक्टेट को फुलफिल करने के लिए, हाइड्रोजन को फुलफिल करने के लिए 2 ही इलेक्ट्रॉन की जरूरी होती है। इसको अपना अष्टक पूरा करने के लिए कितना चाहिए, 2। इसके बाकी जो भी होंगे उसको लिए 8 चाहिए। तो इनके पास जब हम आते हैं तो सबसे पहले हाइड्रोजन की बात करते हैं, तो सबसे पहले H यहाँ पे लिखेंगे, फिर एक H मान लीजिए कि हम और लिखते हैं, ये H हो गया, ये H हो गया। इनके पास कितने हमारे इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर होते हैं, 1। ये हमारा हो गया 1, ये हमारा हो गया 1। ये हाइड्रोजन क्या करेगा, इससे एक इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन को अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरी है, मात्र हमारे 2, यानी एक पर्सनल है, एक ले लेगा। तो यदि एक इसको हम दे देते हैं, ये एक ले लेता है, तो क्या हुआ, इस हाइड्रोजन को अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 2 तो हो गया। फिर ये हाइड्रोजन क्या करेगा, इससे एक अपना ले लेगा, ये अपना ले लेगा। ये जो देख रहे हैं हाइड्रोजन H2 है, ये इसी को ही हम लोग क्या कहते हैं, यानी इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर, ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर हुआ। इससे पहले अभी जानने से पहले हम लोग इससे आगे भी बढ़ेंगे। इससे आगे क्या बढ़ना है, सबसे पहले हम लोग को जानना होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकाले। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने का लिए भी मैं बताऊंगा, आप लोग केवल अभी देखते रहे इस वीडियो को पूरा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने के लिए सबसे पहले आप याद कर लीजिएगा, ये ट्रिक मैं लिख रहा हूं, TRIC के ट्रिक, जो इसका नाम है S P D और F। आप लोगों को दिख रहा है S P D और F।
ये SPDF आपको याद होना चाहिए। किसके लिए? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने के लिए। S ये कितने पे होते हैं? 1, ये कितने पे होते हैं? 2, ये कितने पे होते हैं? 3, ये कितने पे होते हैं? 4। तो S लिखना है तो S को हम लोग हमेशा डबल लिखेंगे। S को क्या लिखेंगे? डबल लिखेंगे। इसके बाद यहां से हम चलेंगे सीधा, लेकिन काउंट करेंगे हमारा इनवर्स, ऑपोजिट करेंगे, ऑपोजिट। डबल लिखना है, यहां लिखेंगे PS, यहां पे भी लिखेंगे हमारा PS। क्लियर हुआ? उसके बाद फिर इससे आगे बढ़ेंगे तो यहां से इनवर्स चलेंगे तो यहां पे आएंगे तो ये क्या हो जाएगा? D, ये हमारा हो जाएगा P, ये होगा S। इसको एक बार और लिखना है तो एक बार लिखेंगे तो D, यहां पे लिखेंगे P, D, P, और यहां पे लिखेंगे S। क्लियर हुआ? फिर यहां से चलेंगे यहां पे भी तो फिर लिखेंगे हम क्या? ये हो जाएगा F, ये हो जाएगा D, ये हमारा हो जाएगा P, ये हमारा हो जाएगा S। क्लियर? S फिर एक बार लिखना है तो ये हो जाएगा F, ये हो जाएगा D, ये हो जाएगा P, ये हो जाएगा S। क्लियर हुआ? यहां तक आपको समझ में आया होगा, उम्मीद है। केवल ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का, आज ऐसे लिखिएगा तो कभी भूलिएगा भी नहीं। S है क्या? 1 पे तो यहाँ पे 1 देंगे या 2 देंगे, S3 देंगे या 4 है तो 4 देंगे, यहाँ पे 5 है 5 देंगे, यहाँ पे 6 है 6 देंगे, ये 7 है 7 देंगे, यहाँ पे हमारा 8 है। क्लियर हुआ? यहां तक हमारा 8 है, यह तक क्लियर हुआ, आपको पता है, मुझे भी उम्मीद होता है कि आप सभी को समझ आ रहा है। इसके बाद हम लोग आते हैं तो P क्या है? 2 है, 2। तो P जब 2 है तो ये हमारा 2 होगा, ये हमारा 3 होगा, ये हमारा 4 होगा, ये हमारा 5 होगा, ये हमारा 6 होगा, ये हमारा क्या होगा? 7 होगा। क्लियर है? यहां तक समझ में आ रहा है? इससे आगे चलते हैं तो हमारा 3 है यानी D है। तो D कहाँ है? देखेंगे D का, यहाँ पे तो ये 3D होगा, यहाँ पे आएंगे 4D होगा, इससे आगे बढ़ेंगे 5D होगा, इसके आगे बढ़ते हैं तो 6D होगा। तो क्लियर हुआ? 1 भी लिख लिए, उसके बाद में 2 भी लिख लिए, 3 भी लिख लिए। अब हमको लिखना है 4। 4 क्या है? F है। 4 हमारा क्या है? F है। तो F देखते हैं कहाँ है? यहाँ भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, यहाँ पे तो 4F हो जाएगा, इसके बाद में 5F हो जाएगा। यहां तक हम लोग क्लियर हुआ? यहां तक किसी को दिक्कत? ये हमारा क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का यह फॉर्मूला है। इसे आप एनी हाउ याद रखे रहेंगे, और याद भी नहीं करना है। S को 2 बार लिख देना है, P को इनवर्स करके 2 बार लिख देना है, D को इनवर्स उल्टा लिखना है, DPS फिर से लिखना है, DPS। इससे आगे बढ़ेंगे तो इससे फिर इधर उल्टा चलेंगे तो FDPS खत्म हुआ। यहां से एक बार आगे और बढ़ेंगे, FDPS। यहां तक क्लियर हुआ? अब यहां से आप अच्छा से समझेंगे, यहाँ पे देखिएगा, ये हमारा फॉर्मूला हो गया, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अब आपसे जो भी कहता है मैंने आपको एलिमेंट का निकलने के लिए ये धातु है या अधातु है, उसका हम इजीली पूर्व एटॉमिक नंबर यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। जैसे में सबसे पहले हम देखते हैं सोडियम का, Na यानी हमारा सोडियम होता है। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? ध्यान देंगे, 11 होता है। क्या होता है? एटॉमिक नंबर 11 होता है। तो इसको कैसे लिखेंगे? पहले सबसे पहले आप याद रखेंगे, S जो होता है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। S में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे? 2 रहेंगे। उससे आगे बढ़ेंगे P में तो P में हमारा 6 रहेंगे। इससे आगे बढ़ेंगे D में तो हमारा 10 रहेंगे। F में आएंगे तो 14 रहेंगे। फिर से समझा रहे हैं, S में कितने इलेक्ट्रॉन? तो 2 रहेंगे। P में कितने रहेंगे? 6 रहेंगे। D में कितने रहेंगे? 10 रहेंगे। F में कितने रहेंगे? 14 रहेंगे। क्लियर हुआ? यहां तक समझ में आई? आगे आते हैं तो सोडियम जो हमारा एलिमेंट है इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11 होता है। तो इसको हम लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है? 1s। अब बताइए 1s में जो है मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हमारे 2 ही रहेंगे। याद रखे रहिएगा, इस चीज को आप अच्छा से याद कीजिएगा। S जो है हमारे, ये S
इसमें इलेक्ट्रॉन जो हमारे होंगे मैक्सिमम 2 ही रहेंगे। आप मिनिमम से मिनिमम आप जितना चाहे उतना कम कर सकते हैं। क्लियर? एस में हमारे इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम कितने रहेंगे? 2 रहेंगे, और मिनिमम कितने रहेंगे? मिनिमम उससे कम रहेंगे। तो एस 1s इसमें कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे? मात्र सर 2, तो 2 लिखेंगे। क्लियर हुआ? यहां से 1s लिख लिए तो क्या बच रहा है? 2s, तो यहां लिखेंगे 2s। हमारे पास कितने हैं? 11 में 2 लिख लिए, कितना बचा? 9। तो फिर भी तो s में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 ही रहते हैं, तो यहां लिखेंगे हम 2। क्लियर हुआ? उसके बाद में 1s 2s लिख लिए, तो अब चाहिए 2p। तो 2p पे आएंगे तो 2p में देखिएगा p कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रखेगा? 6। और यहाँ पे 2 2 4 है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 6। क्लियर हुआ? उसके बाद में हमारे 2p के बाद क्या बचा? 3s। अब बताओ 3s में आओ, 6 2 8 8 2 10, कितने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हमारे एटॉमिक नंबर लिख लिए? यानी हमारे 6 2 8 2 10 लिख लिए। हमारे पास कितने बचे? 1। s कितना रखेगा? मिनिमम से मिनिमम 2 से कम रखेगा, अब मैक्सिमम कितना रखेगा? 2 ही, तो यहाँ पे लिखेंगे 1। क्लियर हुआ? अब हम आते हैं तो पहली कक्षा में एक बार इसमें भी देख लेते हैं कि हमारा जो ऑर्बिट है इसमें कितने में रहता है। 1 में आते हैं, 1 में तो 1 में केवल हमारा कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा? 2 रहेगा। इसके बाद में ऑर्बिट 2 कक्षा में आते हैं तो देखिए 2 2 है, 2 2, तो एक कक्षा हमारा हुआ। तो 2 में आएंगे तो कितना हुआ सर? 6 गो 2 गो 8 गो। अब इसे 3 में आएंगे तो 3 में हमारा कितना इलेक्ट्रॉन रहना चाहिए? 1 गो, यानी यहाँ पे हमारा हुआ 1। यानी ये तो क्लियर हुआ, ये तो समझ में आया। फिर इसको हम मिटा रहे हैं, दूसरे एलिमेंट को हम लेते हैं, तो आपको अच्छा से भी समझ में आएगा। Na है, ये आपको नोट कर लीजिएगा। इससे आगे वाले पे हम चलते हैं। आगे वाले में अब हम लोग देखेंगे कि इसके आगे क्या होता है, इसके बारे में फिर हम आपको बता रहे हैं। उसके बाद में सिंपल में देखते हैं, हम लोग आते हैं, मान लीजिए कि कार्बन को लेते हैं। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, किसका? कार्बन का। तो कैसे होगा? तो सबसे पहले ये हमारा फॉर्मूला है, इसको आप याद रखे रहेंगे, ये पूरी नीड है। जैसे कार्बन का लिखना है तो कार्बन जो हमारा होता है C, इसकी एटॉमिक नंबर कितनी होती है? 6 होती है, तो यहां लिखेंगे 6। एटॉमिक नंबर 6 हो गया। सबसे पहले हमको क्या लिखना है? याद रखे रहेंगे 1s, तो यहां लिखेंगे 1s। 1s में कितने इलेक्ट्रॉन हमको रखना है? मैक्सिमम 2 रखना है। यहाँ पे भी ध्यान देंगे, यहाँ पे 2 रखना है। यहाँ पे हम लिखेंगे 2, कोमा दे देंगे। 1s लिख लेंगे तो क्या बचेगा? 2s, तो यहाँ पे लिखेंगे 2s। और 2s में कितने हमारा इलेक्ट्रॉन होना चाहिए? 2 होना चाहिए, तो यहाँ पे भी हम लिखेंगे 2। क्लियर हुआ? इसके बाद में 2 2 4 है कितना? ये। उसके बाद में 2p, तो 2p में आएंगे तो 2p तो कहता है मैक्सिमम हम रखेंगे 6, लेकिन आपके पास इलेक्ट्रॉन है कितना बाबू? मात्र 2 2 तो है, 4 को लिख दिए, 2 गो ही बचा। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? 2। यदि इसके ऑर्बिट की बात करें तो ये हमारा 1 जो कक्षा में आएगा, कितने इलेक्ट्रॉन? 2 रहेगा। दूसरे में आते हैं तो कितना? तो 2 2 दोनों सेम है, तो ये हमारा 2 में आएगा 2 2 4 होगा। कितने होगा? 4 होगा। यहां तक समझ में आया? यानी कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2 होता है। 1s2 2s2 2p होता है। क्लियर हुआ? यहां से इससे आगे एक और इधर आप लोगों को मैं बता रहा हूं, वहां से एक और समझते हैं। मान लीजिए हमारा कार्बन हुआ, यहां तक क्लियरेंस हुआ। यहां से हम देखते हैं, मान लीजिए कैल्शियम का निकालते हैं। किसका निकालें? कैल्शियम का। चलिए कैल्शियम पर बात करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को शुरू में बोले थे कैल्शियम का हमारा सबसे पहले एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। एटॉमिक नंबर कितना है? तो 20। कैल्शियम पर आते हैं तो कैल्शियम Ca से कैल्शियम होता है, ये हमारे कितने होते हैं? 20 होते हैं। क्लियर हुआ? कितने होंगे? 20 होंगे। तो यहां से देखिए पहला क्या लिखेंगे? 1s, तो यहां लिखेंगे 1s। s के पास कितने इलेक्ट्रॉन होना चाहिए? 2 होना चाहिए, तो यहां लिखेंगे हम 2। क्लियर हुआ? यहां तक समझ में आया? उसके बाद में चाहिए 2s।
2s का पास कितना होना चाहिए सर 2 होना चाहिए। 1s 2s लिख लिए तो क्या चाहिए 2p, तो 2p लिखेंगे। 2p में कितना मैक्सिमम होना चाहिए 6, हमारे पास इलेक्ट्रॉन तो अधिक है क्योंकि देख रहे हैं 20 चाहिए, तो यहाँ पे लिखेंगे 6। उसके बाद में हमको क्या चाहिए 3x, 3x में कितना है तो देखेंगे x में चाहिए हमारा 2, 3s के बाद क्या है हमारा सर 3p है, तो गिन लेंगे कितना है उसके अनुसार ही लिखेंगे। 2 2 4 4 6 10 10 2 12, आप p कितना रखता है 10, तो 12 10 22 में हो जाएगा, तो ये हमारा रख देंगे 8। फिर से 2 2 4 4 6 10 10 2 12 12 8 20, क्योंकि सॉरी यहाँ पे p नहीं रखेंगे 8 क्योंकि p में हमारा कितना चाहिए 6 चाहिए, तो ये हम रखेंगे 6। तो कितना हुआ 2 2 4 4 6 10 10 2 12 12 6 18, अब p लिख लिए तो क्या बचा 4s। अब 4s के पास कितना होना चाहिए 2, तो यहाँ लिखेंगे हम 2। तो देखिए 2 2 4 4 6 10 10 2 12 12 6 18 18 2 20। क्लियर हुआ, ये हमारा कैल्शियम का एटॉमिक नंबर यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फाइनल हुआ। इसको कैसे बोलेंगे पढ़ेंगे कैसे भी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। जब भी आपसे कोई बोले कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए तो आप ऐसे ही लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। क्लियर हुआ, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं इसके बाद से एक और हम आपको बता रहे हैं, यहां से मान लीजिए आप लोग को निकालना है, जैसे ये हमारा ऑक्सीजन का निकालिए। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर हम लोगों के पास 8 होता है, इस पर ध्यान देंगे। तो सबसे पहले क्या लिखना है फॉर्मूला में 1s, तो यहां लिखिए 1s। s के पास कितने इलेक्ट्रॉन, तो आप भी जानते हैं सर 2 होना चाहिए, s के पास 2, तो यहां लिखेंगे 2। उसके बाद 1s के बाद क्या लिखना है 2s, 2s के पास कितना होना चाहिए 2 होना चाहिए, तो यहाँ पे भी लिखेंगे 2। क्लियर हुआ, 1s2 और 2s2 क्लियर, 2 हुआ। उसके बाद चाहिए 2p, 2p के पास कितना होना चाहिए p कितने इलेक्ट्रॉन रखेंगे 6 को रखेंगे आउटर मोस्ट में, तो ये 6 जो हमारा है यहाँ पे कितना हुआ 2 2 4 को ये गया 8 को चाहिए, तो ये रखेंगे 4, तो हो गया ऑक्सीजन का हमारा एटॉमिक नंबर कितना हो गया 4, 1s2 2s2 2p4। क्लियर हुआ। चलिए यहां से भी हम लोग आगे बढ़ते हैं, एक और आप लोगों को बताते हैं। जैसे में हम लोग लेते हैं, मान लीजिए हम लोग जैसे देख लीजिए लिए मैग्नीज को ले लेते हैं, किसको ले ले मैग्नीज को, या हम लेते हैं सबसे पहले आते हैं Mn यानी एल्युमिनियम ले लेते हैं या मैग्नीज ले लेते हैं, या जो भी एलिमेंट होता है उसको हम ले सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं हमारे पास। यानी कैल्शियम लेते हैं, आर्गन भी लिया जा सकता है, जो भी मन करे वो भी ले सकते हैं आप। तो सबसे पहले एक बार हम लोग आर्गन पे भी देख लिए, तो सबसे पहले AR आते हैं आर्गन पर, इसके पास कितने होते हैं 18 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख कर दिखाइए, आप से कोई पूछ सकता है तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले 1s, तो यहाँ लिखेंगे 1s। क्लियर हुआ 1s। उसके बाद में आगे बढ़ेंगे तो इसके पास 2 होगा, उसके बाद में चाहिए 2s, 2s के पास कितना चाहिए तो सर इसमें भी 2 होगा, 1s 2s लिख लिए 2p, 2p के पास आएंगे तो 2p कितना है सर EP कितना रखेगा 6 रखेगा, लेकिन हमारे पास बहुत है संख्या तो यहाँ 6 रखेंगे। 2p के बाद क्या चाहिए 3s, 3s के पास कितना होता है तो सर 2 होता है, तो देखिए 2 2 4 4 6 10 2 12, 3s के बाद क्या चाहिए 3p, तो कितना 2 2 4 4 6 10 10 2 12, EP कितना रखता है 6 रखता है, 18 हो गया। तो ये आर्गन यानी हमारे आर्गन के आएंगे, इसका हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना होगा तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। यहां तक क्लियर हुआ, यहां तक किसी को दिक्कत, मुझे उम्मीद है कि आप सभी को समझ में आएगा। तो ये केवल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने की तरीका था। अब हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर पर। चलिए अब यहां से आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक डॉट कॉन्फ़िगरेशन में हम लोग सबसे पहले एक ट्रिक और याद रखेंगे, एटॉमिक नंबर मिनिमम 20 तक लिखने के लिए 1 से
20 तक एटॉमिक नंबर लिखने के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर्मूला होता है। पहला कक्षा में 2 चाहिए, दूसरा में 8, तीसरा में 8 और चौथा में हमारा चाहिए 2। यदि यह पता है तो हम लिख सकते हैं। अब हम लोग सबसे पहले क्या चाहिए, क्लोरीन पर बात करते हैं। Cl, क्लोरीन कितना होता है Cl। तो Cl जब हमारा होता है, इस पर जैसे चर्चा करते हैं। Cl को सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही लिखेंगे हम लोग। तो ये बता दिए हैं कि 1 से 20 तक ये फॉर्मूला, पहला ऑर्बिट में मतलब पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा में 8, तीसरा में 8, चौथा में हमारा 2। तो सेम इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, पहला में 2 चाहिए, दूसरा में हमारा 8, तीसरा में 8, तो 8 8 16 2 18। और क्लोरीन कितना होता है, 17 होता है, नहीं होगा, ये हमारा चाहिए 7। तो क्लोरीन कितना होता है, 17 होता है एटॉमिक नंबर। तो 2 चाहिए, 8 चाहिए, 7 चाहिए। अब बताइए क्लोरीन जो हमारा है, ये Cl जो क्लोरीन है, ये हमारा कितने इलेक्ट्रॉन लेगा कि अपना अष्टक पूरा करेगा। तो इसको तो चाहिए 8, लेकिन इसके पास कितने हैं, 7। मिनिमम 1 इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेगा, ये किसी से ले लेगा तो अपना अष्टक पूरा होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन में बोलता है क्या है, आप लोग से सुने, यानी Cl2 का इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर लिखे। तो अब हम लोग समझ गए इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर तभी लिखेंगे जी सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, और ये भी पता करेंगे इनकी 12वीं कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन से साझेदारी करेंगे, पार्टनरशिप करेंगे। तो यहाँ लिखे तो क्या आया, 2 8 7, कितना बचा 1, यानी इसने 1 इलेक्ट्रॉन के साझा करेंगे यानी पार्टनरशिप करेंगे। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, Cl कितना है, 2 है, तो 1 Cl यहाँ पे लिखेंगे, 1 Cl हमने यहाँ पे लिख दिया। क्लियर हुआ, यहाँ तक अब अच्छा से समझिएगा, क्योंकि मेरा उम्मीद है कि आपको मैं समझा दूं, और समझ तभी आएगा आपको जबकि पूरी वीडियो देखिएगा। वीडियो अधूरा देखिएगा, समझ नहीं आएगा, फिर कहिएगा सर आपने पढ़ाया क्या है। तो मैं नहीं चाहता हूं कि आप वीडियो अधूरा देखें और आपको समझ ना आए। तो Cl है। अभी हमने देखा इसको 12वीं कक्षा में कितने चाहिए, 7 गुजार है, क्योंकि 2 8 7 आ रहा था ना। तो यहाँ पे हमारे 7 इलेक्ट्रॉन का बिंदु 2 4 मान लीजिए 2 6 1 7 बना दिया। फिर इसका भी हम एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखाते तो 7 ही आता। तो यहाँ लिखेंगे 2 4 2 6 1 7। अब यहाँ पे जो हमारा Cl है, ये क्लोरीन जो है, इसको अष्टक पूरा करने के लिए कितना चाहिए इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्लोरीन का 1 इलेक्ट्रॉन इससे क्या करता है, पार्टनरशिप कर लेता है, साझा कर लेता है। जैसे में आप ऐसे समझ जाइए, इतना इजी में समझ जाते हैं। मान लीजिए 2 दोस्त बाजार गए, और 2 दोस्त बाजार गए, एक के पास 10 रुपया है और एक के पास मान लीजिए 8 रुपया है। तो क्या करते हैं दोस्त, एक दोस्त क्या करते हैं, मान लीजिए दूसरे दोस्त से साझा कर लेते हैं, पार्टनर्स में बोलते हैं आप मुझे 2 रुपया दे दो, मैं तुमको घर पे चलकर दे दूंगा। तो वहां पे क्या करते हैं, एक दोस्त उस दोस्त को दे देता है, वो अपना काम कर लेता है। सेम यहाँ पे भी यही है, लेकिन यहाँ पे दोनों दोस्त को चाहिए, ये भी देंगे वो भी देंगे। तो ये हमारा 1 इलेक्ट्रॉन क्या करता है, देता है किसको, इस Cl को, ये ऐसा ये लेता है। तो ये हमारा हुआ 1। अब इसके पास इसको अष्टक पूरा करने के लिए कितना चाहिए, 8। तो ये देखिए 2 4 6 2 8। अब इसको भी अष्टक पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। 1 इलेक्ट्रॉन इससे क्या करता है, ये अपना त्याग देता है, ये इसको दे देता है। क्लियर हुआ, इसके पास भी Cl के पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, और ये भी Cl के पास हमारा 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। ये कितने इलेक्ट्रॉन साझा कर रहे हैं, ये कितने इलेक्ट्रॉन साझा कर रहे हैं, 1। इसलिए Cl2 यानी हमारे क्लोराइड के पास यानी क्लोरीन के पास हमारा सिंगल बॉन्ड होता है। तो इसको हम ऐसे भी लिखा जाता है Cl सिंगल बॉन्ड Cl। क्लियर हुआ, Cl माइनर या बॉन्ड सिंगल बॉन्ड Cl, ये इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। Cl2 समझ में आया। इसके बाद में हम इसको मिटाते हैं, फिर से चाहे रहने देते हैं। यहां से एक और चीजें समझते हैं, N2 के पास समझते हैं। N2 नाइट्रोजन के पास N2 समझेंगे तो सबसे पहले नाइट्रोजन के पास आएंगे। तो देखिए एक फॉर्मूला बताए थे,
हाय हेलो लिली बेबी बोल के नाच, कितना हुआ था नाच, मतलब देखिए हाय हेलो लिली बेबी बोल के नाच कितने पे आ रहा है 7 पे। तो यानी नाइट्रोजन के पास हमारा एटॉमिक नंबर कितने होते हैं, तो केवल 7 होते हैं। तो देखिए इसको मिटा देते हैं, आप इसको नोट कर लीजिएगा अच्छा से। आगे बढ़ते हैं इससे, ये हमारा नाइट्रोजन जो होता है N2। अब नाइट्रोजन का हमारा क्या निकालना है, इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर। तो नाइट्रोजन का सबसे पहले हम लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इसका लिखेंगे तो कितना आएगा, मान लीजिए इधर लिखते हैं हमारे नाइट्रोजन का, तो ये हमारे कितने होते हैं 7 होते हैं। तो पहले माने ऑर्बिट में कितने इनको चाहिए 2, तो 2 फिल कर दिए। दूसरे में जाएंगे तो 8 को रखना है, लेकिन इनके पास कितने हैं 7, तो ये 5। इनके पास ये अपना अष्टक पूरा करने के लिए इनको कितना चाहिए, मात्र 2 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, सॉरी इनको 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। इनको नाइट्रोजन को अपना दूसरा कक्षा को, ये पहला कक्षा दूसरे कक्षा यानी अष्टक पूरा करने के लिए इनके पास नाइट्रोजन को 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन हमने लिखा, यहाँ पे नाइट्रोजन लिखना, इधर हम वही लिखेंगे जो इलेक्ट्रॉन साझा करने के लिए चाहिए, मतलब जो इलेक्ट्रॉन हमको यहाँ पे फुलफिल चाहिए। इसको कितने चाहिए 3 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे हमने लिख देंगे 3 इलेक्ट्रॉन। इसको चाहे तो हम दूसरों से भी दिखा सकते हैं, क्रॉस से भी दिखाया जाता है। इसको हमने क्रॉस दिखा दिया 1 2 3। इनको कितना चाहिए, इनके पास है 5, तो 3 यहाँ हो गया, 2 मान लीजिए इसको इधर ले लेते हैं, 2 हो गया, ये 3 है, यहाँ पे भी 2 ले लिए। अब ये क्या करते हैं नाइट्रोजन, इस नाइट्रोजन से दूसरे वाले से पार्टनरशिप कर लेते हैं, साझा कर लेते हैं। तो ये हमारे क्या करते हैं 3 इलेक्ट्रॉन इसको दे देते हैं, और ये क्या करते हैं 3 इलेक्ट्रॉन इसको दे देते हैं। इस नाइट्रोजन के पास हमारे अब 8 ये हमारे इलेक्ट्रॉन पाकर ये अपना ऑक्टेट रूल को फॉलो कर लेते हैं, और ये भी हमारा क्या होता है अष्टक नियम फॉलो कर लेते हैं। यदि नाइट्रोजन के बीच में, यदि आपसे कोई पूछे नाइट्रोजन के बीच में कौन बॉन्ड होते हैं, सिंगल बॉन्ड की डबल बॉन्ड की ट्रिपल बॉन्ड, तो क्या बताइएगा। तो देखिए जितने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम निकालेंगे नु, अब बाद में जो बचता है माने जितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है वही हमारा सिंगल बॉन्ड या डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है। यहाँ पे 3 की जरूरी थी, तो इनके बीच 3 को हमारा क्या होगा ट्रिपल सिंगल होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा। इसको हम ऐसे भी लिखते हैं एन ट्रिपल बॉन्ड एन, क्या लिखते हैं एन ट्रिपल बॉन्ड एंड। यदि आपसे कोई पूछे N2 के बीच में, क्या पूछे N2 के बीच में कौन बॉन्ड होगा, तो कितने इलेक्ट्रॉन साझा कर रहे हैं, यानी हमको उनको चाहिए अंत में 3 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन साझा कर रहे हैं, तो बोलेंगे सर ट्रिपल बॉन्ड होता है N2 के बीच में। क्लियर हुआ, यहां भी हमको उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। चलिए यहां से हम एक और बताते हैं, अब देखते हैं O2, ऑक्सीजन के बीच में बातें करते हैं O2 के बारे में। तो O2 के बारे में बताना है, O2 हमारा क्या है गैस है, जिंदगी का ये सबसे महत्वपूर्ण ऑक्सीजन हमारा गैस है, जिसके बिना हम लोग जीवित नहीं रह सकते, ना ही मानव और ना ही कोई जीव जंतु की बारे की बात सुनते हैं। O2 के बात करें तो O2 में यहाँ पे ध्यान देंगे, ये ऑक्सीजन जो है इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 8 होता है। तो 8 चाहिए, तो यहाँ पे हम लिखते हैं पहले कि वो बिना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे हम नहीं लिख सकते हैं। तो O का हमारा चाहिए 8, पहले वाले में 2 चाहिए, दूसरे में चाहिए तो 8, तो यहाँ चाहिए 6। इनको कितने कमी हो रहा है इलेक्ट्रॉन की कमी, मात्र 2। तो ये हमारा क्या करेंगे डबल बॉन्ड करेंगे, क्योंकि जितने यह साझा करते हैं ना एक दूसरे के बीच में, उतना ही हमारा सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता ही है। तो यहां से हम लोग देखते हैं O2 है, तो यहाँ एक O2 लिख दिए, एक यहाँ पे O2 लिख दिए। इनके कितनी जरूरी है 6 चाहिए, तो यहाँ लिखते हैं 2 2 4, और यहाँ पे हमने कर दिया 6। अब सोचते हैं सर आपने इधर नहीं लिखा, आपकी इच्छा जहां मन करे वहां लिखे, लेकिन 6 इलेक्ट्रॉन लिखना है। फिर इसको मैंने क्या किया 2 2 4 और 2 इधर कर दिए 6। इसको कितना चाहिए अष्टक पूरा करने के लिए, हमारे सेकेंड को ये हमको मैंने फर्स्ट और सेकेंड सॉर्बिट और सेकेंड ऑर्बिट में हमको अष्टक पूरा करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। कितने इनके पास है
6 है, कितना और चाहिए, 2 ही चाहिए। तो ये क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन इससे साझा कर लेंगे, फिर ये क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन साझा कर लेंगे। तो ये इसी को ही हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना, इसी को कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना। किसका है ये, तो हम कह सकते हैं सर O2 का है। और इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, और में क्या लिखते हैं, O डबल बॉन्ड, कितने रहे, 2, तो O डबल बॉन्ड। यहाँ पे क्लियर हुआ, यहाँ पे कोई दिक्कत, हमको लगता है उम्मीद कि यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, समझ गए होंगे, यहाँ तक कोई आपको दिक्कत नहीं होगा। चलिए इससे भी आगे और कुछ हम बताते हैं, यहाँ पे भी आप लोगों को समझ में आएगा। मिटाते हैं इसको, ध्यान दीजिएगा, इसको भी खत्म करते हैं। अब देखिए सारी चीजें पूरे आज आप लोग को मैं बता दूंगा, कभी भी आप लोग को प्रॉब्लम नहीं होगी कि कैसे कैसे होता है सर, क्या नहीं होता है, प्रॉब्लम है इसको भी बात करेंगे। तो किस पर बात करते हैं, अभी नवीन बात करते हैं। मान लीजिए कार्बन टेट्राक्लोराइड पे बात करते हैं। कार्बन टेट्राक्लोराइड की बात करते हैं, CCl4। ये आप देखेंगे CCl4, यानी हमारे पास यहाँ पे कार्बन जो है, यहाँ पे C कार्बन हो गया, कार्बन Cl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड। चलिए यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, क्लोरीन कितने हैं, 4 होते हैं। यहाँ पे हमने लिख दिया, मान लीजिए CCl4। चलिए यहाँ पे बातें करते हैं। Cl कितना हुआ, Cl क्लियर हुआ। यहाँ पे C कार्बन टेट्राक्लोराइड में, यहाँ से आगे की तरफ में कार्बन टेट्राक्लोराइड